बात है, इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? मिश्री ठीक है? अपनी बेटी की अगर इतनी चिंता हो रही तो उस समय उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे शायद देवेना मैम सही कह रही है। शायद मेरे हानिकारक गुण हमारी बेटी में आ रहे हैं और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मिश्री मुझ पर जाए। मैं हमेशा चाहती थी कि हमारी औलाद बस तुम्हारी जैसी हो। मैं एक और हानिकारक ईरा नहीं बनाना चाहती। अरे भी क्या बोल रही हो? हीरा, तुम्हें पता है मैं हमेशा से चाहता था कि हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। Excellent. और अगर मिश्री तुम पर गई है ना, तो इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं। खबरदार, जो मेरी बेटी है खुद को हानिकारक कहा तो कौन से एंगल से हानिकारक हो तुम? मेरे हानिकारक होने का भी सबूत चाहिए तुम्हें? मैंने इतनी बड़ी जो हानि पहुंचाई है तुम्हें, वो काफी नहीं है? अरे उसी हानि की वजह से तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मेरे लिए हानि कैसे हुई? वो तो मेरे लाभ हुआ ना। तुम्हें पता है मैं इस बात को मान चुका था कि मेरी कोई संतान नहीं होने वाली है। संतान का सुख मुझे प्राप्त ही नहीं होगा। इसके बावजूद भी तुमने इतनी सारी तकलीफें उठाई। इतना ही नहीं, मेरे नसीब से लड़कर मुझे ये फूल सी बेटी दी है तुमने, और उसके बचाव के लिए 5 साल ना जिंदा होने का नाटक भी किया। कहां से हानिकारक हुई तुम मेरे लिए? और अगर हमारी मिश्री में तुम्हारे गुण है ना, तो ये तो नसीब की बात है। अखिलेश, तुमने देखा ना कैसे मिश्री ने उस बच्चे को मारा? अरे हीरा, छोटे बच्चों में ऐसी अनबन होती रहती है। तुम जब छोटी थी तुमने भी लड़ाई की होगी। और ये मत भूलो कि अगर मिश्री में तुम्हारे गुण है ना, तो मेरे भी गुण हैं। वो उसकी बेटी है जिसने बरगद का पेड़ उखाड़ा था। अच्छा, तो अब तुम उसे बढ़ावा दोगे? मैं कोई उसे बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। हम मिश्री को समझाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गलती मानेगी। अरे लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। हीरा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? लंबी सांस लो प्लीज। और ये मत भूलो कि ऐसी सिचुएशंस को डील करना भी बच्चों की परवरिश का एक हिस्सा होता है। और फिर दुनिया में ऐसा कोई काम है जो अखिलेश और ईरा साथ मिलकर नहीं कर सकते? हम मिश्री को समझाएंगे, उसे बताएंगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। ओके? अच्छा, पता है कुछ दिनों पहले मैंने कहा था तुमसे हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। मैं उस चीज को लेकर काफी सीरियस हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मिश्री को एक भाई या बहन मिल जाएगी तो उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी, अकेलापन महसूस नहीं करेगी और सारे प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखेंगे अखिलेश, इस वक्त मुझे बस मिश्री की फिक्र हो रही है। Hi, I'm Mirchi 2.0. Not interested. आओ तुम मेरे पास, कम आओ। आज तूने जो काम किया है उससे घर में सभी के दिलों में मिश्री के लिए तुमने नफरत की पहली सीढ़ी प्लेस की है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ड्यू बेटे और ईरा की लाइफ में से मिश्री आउट एंड तुम उनकी लाइफ में इन। फिर मापू और बापू हमें अपनी बेटी मानकर सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करेंगे ना मास्टर? ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने की बात है? बेकार में वो स्ट्रेस कर रही हो अपने आप को, और ये सब बारे में ज्यादा मत सोचो प्लीज। अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये मिस्टर मेरा है ना, पुणे में जो हमारी फैक्ट्री है, उसका मैनेजर हीरा, उसका एक बेटा है।
लेटली उसकी ब्रेन सर्जरी हुई है। ये ब्रेन सर्जरी के बाद बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा है। वो अचानक उसको गुस्सा आ जाता है, उटपटांग हरकतें करने लगा है, उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ गए हैं। इनफैक्ट कोई बातें भी है जो वो याद नहीं रख पाता। यानी आइडिया कि ब्रेन सर्जरी के बाद बच्चे ऐसे भी बिहेव करने लग जाते हैं। जितना मुझे समझ आ रहा है, यूजुअली ब्रेन सर्जरी के बाद जो मेडिसिन दी जाती है उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होती है। तुम अगर चाहो तो उनसे एक बार बात कर लो। अगर वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए और मैं उसे एक बार एग्जामिन कर लूँ तो शायद मैं उसका डोसेज कम करा सकती हूँ। मैं पूछ कर देखता हूँ। मेरे सीने पर कांटे लगे हैं। I mean, मेरी दिल की धड़कन भी सुन सकती हो। रिलैक्स, ज्यादा सोचो मत। इसका मतलब डोसेज हैवी होने के कारण मिश्री इस तरह से एब्नॉर्मली बिहेव कर रही है। बात बताइए मास्टर। पूछो। उस बच्चे को चोट पहुंचाना जरूरी था क्या? हाँ, बहुत जरूरी था। देखो, अगर तुम उसे चोट नहीं पहुंचाती तो सारा ब्लेम मिश्री पर कैसे आता, है ना? और फिर ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद तो आगे जाकर शायद तुम्हें और भी खतरनाक काम करना पड़े। पर तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम है? तुम तो एक रोबो हो। तुम्हारे लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज इजी पीजी, राइट? क्योंकि अपने डैड पू और मॉम पू, मतलब तुम्हारी भाषा में तुम्हारे बापू और मापू का प्यार पाने की ये कीमत बहुत छोटी है। हाँ, मापू और बापू का प्यार पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। बस तुम वही करते जाओ जो मैं कहती हूँ। जैसा आपका हुक्म मास्टर। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ग्लू बेटा और वंश मिस्टी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। और तुम्हारे बॉडी पार्ट्स, ओह माय गॉड, तुम्हारे डमी बॉडी पार्ट्स तुम्हारी हेल्प से बनाकर हमें कितना फायदा हुआ, यू नो? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। अब तक तो सबको घर में यही लग रहा होगा कि मिश्री अनस्टेबल हो गई है, पागल हो गई है। उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तो सबको चोट पहुंचा रही है। तुम्हें पता है, जब ग्लू बेटा वंश को डिसिप्लिन करना चाह रहा था तो उसे हॉस्टल भेजना चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि वो मिश्री को कहां पर घर पर रखेगा? अगर एक बार मिश्री इस घर से निकल जाए तो मापू पापू और हमारा एक प्यारा सा परिवार बन जाएगा। श्योर। कितने अच्छे लगोगे ना तुम सब साथ में। हैप्पी फैमिली माय फुट। मुझे तो बस ग्लू बेटे और ईरा के बीच दरार पैदा करने से मतलब है। अच्छा हुआ उस दिन मुझे मिर्ची मिल गई। I know pumpkin, I know। मैंने कुछ पैसे पुष्पा के कपट से स्टील किए हैं, ओके? वो पैसे और तुम्हारे कुछ कपड़े में एक बैग में डालकर तुम्हें भिजवा रही हूँ। कम ऑन पंपकिन, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, ओके? हाँ, मैं पैक कर रही हूँ तुम्हारा सामान, ऑलराइट? नहीं मिल रही है, मैं चेक करती हूँ। आपने गलत बैग उठा लिया। मिश्री, I'll call you back। मिश्री की आवाज। मिश्री, मिश्री, ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज यहाँ से आ रही है। बैग से? Oh my God!
गॉड! मिश्री, तुम ये बैग में क्या कर रही हो? मिश्री? Oh my God! Oh my God! Oh my! Is this some kind of a joke? What the hell is happening? ये मिश्री के बॉडी पार्ट्स बैग में कैसे हो सकते हैं? ये क्या है? हाँ? रोबो मिर्ची वर्जन 2.0। इसका मतलब तुम रोबो हो? जी हाँ, मैं एक रोबो हूँ। मैं यहाँ मिश्री के बदले में रह रही थी जब तक मिश्री कोमा में। What? Oh my God! मतलब इतने टाइम से तुम मिश्री बनकर घर में रह रही थी? That's right. That's absolutely right. डॉक्टर ने भी तो यही कहा था कि मिश्री का कोमा से निकलना is next to impossible. मतलब मेरा पंपकिन बिल्कुल सही कह रहा था। हर बार वो कहता रहा कि मिश्री के अंदर सुपरनैचुरल पावर्स हैं, लेकिन हम में से किसी ने उसकी कोई बात नहीं मानी। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? हाँ? कौन लाया तुम्हें यहाँ? कौन लाया तुम्हें यहाँ और किस लिए? हमें यहाँ सुपरमैन अंकल आए। सुपरमैन? Oh my God, that bloody idiot! और क्यों? मापू और बड़ी माँ की तबीयत ठीक करने के लिए। क्योंकि मिश्री कोमा में थी, इसीलिए हम यहाँ रह रहे थे। लेकिन अब हमारा जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मिश्री घर पे सही सलामत आ चुकी है। Oh, I see. मतलब all this while तुम मिश्री बनकर इस घर में रह रही थी। How did I even miss this? मेरे पंपकिन को इस घर से बाहर धक्के मारकर निकाला गया तुम्हारी वजह से, एक ब्लडी मशीन की वजह से, एक रोबो की वजह से। सब कुछ जानते हुए भी ग्लू बेटी ने कुछ नहीं कहा। मेरे पंपकिन को धक्के मार के घर से बाहर निकाला ना, इसका बदला मैं लेकर आऊंगी। इसका बदला मैं लेकर आऊंगी। Now I will make sure everything is fair in this war. Fit. अब इसे ऑन कहाँ से करते हैं? Let me get the book. How do I start this robo? Oh, सारा राज पोनीटेल में है। पोनीटेल खींचो, रोबो स्टार्ट। Hi, I'm Mirchi 2.2. Yes. The temperature in Mumbai is 34 degrees Celsius. Okay, whatever. Temperature is not my interest. अब से तुम सिर्फ मेरे कमांड्स एक्सेप्ट करोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मिश्री के स्वीट मापू और पापू की सारी खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हमें यहाँ उन्हें मिलाने के लिए और उनकी खुशियाँ बढ़ाने के लिए लाया गया है। हाँ, और अब इतना जरूर चाहते हैं कि काश हम भी इस परिवार का हिस्सा होते, फिर हमें भी मिश्री जितना प्यार मिलता। Of course तुम्हें लव मिल सकता है डार्लिंग। तुम मिश्री की जगह ले सकती हो और फिर तुम्हें मिश्री के मापू और बापू का प्यार भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मिश्री को तकलीफ में डालना होगा, उसे मुसीबत में डालना होगा, उसे प्रॉब्लम्स में डालना होगा। समझी तुम? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि हम एक ह्यूमन फ्रेंडली रोबो है, इंसान के दोस्त।
दोस्त जिंदगी बेहतर करते हैं। बट रबिश, कैसी रोबो हो तुम? हाँ, एक कमांड एक्सेप्ट नहीं कर सकती? You know what? मैं अभी तुम्हारी सेटिंग्स चेंज करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि तुम मेरे कमांड्स कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। Just wait and watch. नहीं, हम एक ह्यूमन फ्रेंडली रोबो। Shut up. इंसान के दोस्त जिंदगी बेहतर करते हैं। हम एक ह्यूमन फ्रेंडली रोबो है, इंसान के दोस्त जिंदगी बेहतर करते हैं। हम एक ह्यूमन फ्रेंडली रोबो है, इंसान के दोस्त जिंदगी बेहतर करते हैं। हम एक ह्यूमन फ्रेंडली रोबो है, इंसान के दोस्त जिंदगी बेहतर करते हैं। हम एक अभी तुम्हारी सेटिंग्स चेंज करती हूँ। ये है एंटीवायरस चिप। यही वो चिप है जो मिर्ची को कोई भी नेगेटिव काम करने से रोक रहा है। एंड अब तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूं। सिस्टम रिबूट। System reboot done. Hi, I'm Mirchi 2.0. Waiting for a new master. I am your new master. Yes, master. What can I do for you? तुमने अभी भी कहा था ना कि तुम्हें मिश्री के स्वीट मापू और बापू का प्यार चाहिए। Yes, master. मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ उस प्यार को पाने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे कमांड्स फॉलो करने होंगे। Yes, master. I am waiting for your command. I am ready. अब मेरे इतने सालों का बदला मेरी ये रोबो लेगी। मैं पुष्पा, क्लू बेटे और ईरा की सारी खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये सुबह सुबह क्या चल रहा है तुम दोनों का? मापू, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। 1, 2, 3। ढोकला। आपको ढोकला बहुत पसंद है ना मामी? मिश्री और मामू ने आपके लिए बनाया है। ये सब की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मिश्री ने ठान लिया था कि अपनी मापू को स्पेशल फील करवाएगी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर मामू हम तीनों ने हम तीनों ने मिलकर इंटरनेट पर जाकर तुम्हें खुश करने के लिए रेसिपी निकाल कर बनाए गरम गरम ढोकले। ये ढोकला नाम किसने इन्वेंट किया? हाँ, होगा कोई गुजराती। मापू, बहुत परेशान किया ना हमने आपको, ढोकले हमको माफ कर देना। अच्छा, तभी हम सोच रहे थे सुबह सवेरे ही दोनों बाप बिटिया जो है कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे, वो मोबाइल फोन में कछु देख रहे थे, ये ढोकला बना रहे थे। अच्छा, अपनी अम्मा को जो है मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो। माफ कर दो ना बापू। अच्छा सारी नहीं सारी, हम पर आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती मिश्री। मापू जी क्या बात है, इतनी नाराज क्यों हो? तुम्हारी बेटी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, प्लीज उसे माफ कर दो। ये कट्टी छोड़ो और बट्टी हो जाओ प्लीज। नहीं अखिलेश, मिश्री ने जो किया है उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। मिश्री को थोड़ा डिसिप्लिन सीखना जरूरी है। इसकी शरारतों पर पर्दा डालना बंद करना होगा हमें। नहीं बापू, ऐसा नहीं बोली। हम आगे से कभी शैतानी नहीं करेंगे, प्रॉमिस। आपकी माफी मिलने के लिए आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे।
लेकिन आप हमसे नाराज नहीं रहिए। मैं जो कहूंगी वो करोगी, राइट? हाँ। ठीक है, तो फिर आज पूरा दिन तुम कमरे में रहोगी, नीचे नहीं आओगी। पापू और मापू की जिंदगी से वापस जाने का वक्त आ गया है मिश्री।